पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 623, 623। रहते घुले मिले ही तुम नित, कभी ना होते बिलग सुजान। रहते घुले मिले ही तुम नित, कभी ना होते बिलग सुजान। मेरे निकट सदा रहने में, पाते तुम सुख मधुर महान। मेरे निकट सदा रहने में, पाते तुम सुख मधुर महान। मुझको भी कैसा सुख होता, परम विलक्षण मधुरस खान। मुझको भी कैसा सुख होता, परम विलक्षण मधुरस खान। अनुभव की वह वस्तु अनोखी, कर सकती मैं नहीं बखान। अनुभव की वह वस्तु अनोखी, कर सकती मैं नहीं बखान। मिली हुई मैं तुमसे ही नित, करती सभी देह के काम। मिली हुई मैं तुमसे करती सभी देह के काम। यथा योग्य जो जहाँ उचित पर, रहती संग रहित निष्काम। नित रस पान कराती करती, निरख निरख विधि मुख अभिराम। नित रस पान कराती करती, निरख निरख विधु मुख अभिराम। रहत परम प्रसन्न सुखी हर, स्थिति में बन तब रूप ललाम। रहती परम प्रसन्न सुखी हर, स्थिति में बन तब रूप ललाम। रहते घुले मिले ही तुम नित, कभी ना होते बिलग सुजान। भूले मिले ही तुम नित, कभी न होते बिलग सुजान। मेरे निकट सदा रहने में, पाते तुम सुख मधुर महान। मेरे निकट सदा रहने में, पाते तुम सुख मधुर महान। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य सुनते हैं, फिर एक भक्त चर्चा करेंगे। नाम जप और चिंतन। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। नाम किसी भी भाव से हो, किसी भी प्रकार जपो, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। नाम जप करते समय अगर मन से भगवान के रूप या लीलाओं का चिंतन किया जाए तो भजन बहुत जल्दी अपना असर दिखाने लगता है। कईयों का प्रश्न होता है कि भजन असर नहीं दिखा रहे, तो महाराज जी उपाय बता रहे हैं। नाम जप करते समय अगर मन से भगवान के रूप या लीलाओं का चिंतन किया जाए तो भजन बहुत जल्दी अपना असर दिखाने लगता है। चिंतन में सहज भाव से प्रवेश करें, मन से ज्यादा खींचातानी ना करें। सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करें साधक। सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करें, कुसंग का त्याग करें, वाणी पर संयम करें, प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, सत्संग करें। देखो कितने सहज साधना बता रहे हैं। सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करना है, ये बड़ी विशेष बात है। हम लोगों का यही नहीं हो पाता, जिह्वा पर कंट्रोल ही नहीं है। दाल मखनी देखी तो दाल मखनी में मुंह मार दिया, पनीर देखा तो पनीर में मुंह मार दिया, जैसे सांड खुला होता है वैसे ही। कहीं भी होटल में बैठ के खा लिया, अरे कोई बात नहीं, उससे बोल देंगे बिना प्याज लहसुन का बना दे। कढ़ाई धो लियो भाई, साफ कर लें। हाँ सर, कागज से साफ कर दिए, अच्छे से धो दिए एक बार, उसके बाद वो कुछ नहीं धुलता, सब बेकार है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कल एक सत्संग में, जैसे हम संतों को बुला लेते हैं, कई पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे संतों को अपने घर बुलाते हैं कि महाराज जी आइए हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधरावनी कीजिए, भोजन। हमारे घर प्याज लहसुन कुछ नहीं बनता है, हमारे घर प्याज लहसुन कुछ नहीं बनता है। महाराज जी ने कहा हाँ बेशक नहीं बनता है, पर आपके लड़का लड़की बाहर खा खा करके इसी घर में रहते हैं और इसी घर के बर्तनों में वो खाना खाते हैं। तो एक गृहस्थ के घर में अगर संत को पवा दिया तो आपने उसे अपनी झूठन ही पवाई है, जो मलुकपीठ सरकार ने बोला। यार तो इसलिए साधुओं को तो बच के ही रहना चाहिए, क्या स्वपाकी होना चाहिए साधुओं को। ये साधुओं के लिए बात थी, ये हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। हम जैसे कहते हैं ना, हमारे घर आ जाए, हम फलाने संत आ जाए, अरे हमारे घर का शुद्ध वातावरण नहीं, मैं तो कभी ना बुलाऊं, चाहे बेशक प्याज लहसुन ना बनता हो, नहीं क्यों हम वहां जाकर के उनके लिए कोई प्रसाद की व्यवस्था करते, भाई आश्रम में उनके प्रसाद की व्यवस्था ठीक से। तो महाराज जी ने कितना ही कोई कितना पवित्र बनता हो, बाहर कभी ना कोई प्याज लहसुन उनके बालक खा के आ रहे हैं, बड़े बड़े सत्संगियों के बच्चे आराम से प्याज लहसुन खा रहे हैं बढ़िया तरीके से, फिर वो घर आकर के उन्हीं बर्तनों में भोजन खाते हैं, फिर हम संतों को पवा दें वहीं पर। तो कह रहे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले साधक अपने खान पान को सात्विक करे, जहां तहां होटल में, चाहे राजा हो चाहे बाजा हो। ऐसा नहीं है हम नहीं गए, हम भी गए हैं कई बार, भोजन करने गए हैं, लेकिन फिर मन हट गया तो छोड़ दिया। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए ना ही जाए। कोई रूसता हो रूसने दो, टलता हो टलने दो, भजन करना है भाई। अब थोड़ी बात पकड़े, जिद पे आना चाहिए अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी है और क्या पता कल मर जाए तो पूरी जा चुकी है। महादेव, कल का मरना लिखा तो पूरी जा चुकी है। तो अब सावधान हो जाएं, गई सो गई अब राख रही को। सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करें, कुसंग का त्याग करें, वाणी पर संयम करें, प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें,
सत्संग करें। इस तरह थोड़ी सी सावधानी से मन में अपने आप सत्व गुण का संचार होने लगेगा। अच्छा, प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, यह अवश्य करना चाहिए। साधक के पास एक पुस्तक इश्यू होनी चाहिए लाइब्रेरी से, कि वो एक बार 10-15 मिनट 5 मिनट जितना उसे समय मिले एक पेज पुस्तक का अवश्य पढ़े, नहीं तो इसका सब छूटने वाला है। जैसे आज मैं कीर्तन में लेट आया आलस्य के कारण, सीधी सी बात है। आकर के देखा महादेव जी कीर्तन करा रहे हैं। मैंने कहा यार लो यार, आज कीर्तन कराने वाला भी कोई था और महादेव जी जैसे सिंगर गा रहे हैं। मैंने और महादेव जी ने जब यहाँ पर अपना मंदिर नहीं बना था, याद है महादेव जी पद गाया था, सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज, मीराबाई जी का। उस समय भगवती भैया केवल गाते थे। हम दोनों ने उस दिन माइक लेकर के, मैंने कहा ये पद तैयार करके लाया हूं महादेव जी। महादेव जी कह रहे अरे सिंगर तो हम ही, और वो पद गाए थे। देखो माताओं की संख्या अब ज्यादा है, सच बता रहा हूं, कीर्तन में भी ज्यादा है। भाई लोग आवश्यक कार्य से गए, कमाने गए होते हैं ना बेचारे, कोई कमाने नहीं गया, आराम से घूम रहे हैं, झूठे हैं सब। जो सच्चे हैं वो सच्चे हैं भैया, जो झूठे हैं वो झूठे हैं। उनके लिए वो अपने सही है भैया, ठीक है ना। अपने तो किसी को समझाने के लिए 1-2 बात बोल देते हैं, नहीं तो इसका भी मतलब नहीं। ये भी अपने समझने के लिए, चौकीदार जागते रहो कहता रहेगा तो खुद जगा रहेगा थोड़े दिनों तक। तो धार्मिक पुस्तकें अवश्य पढ़ें। एक पुस्तक खत्म हो दूसरी इश्यू करा लें। जीवन में चरित्र संतों के चलते रहने चाहिए। संतों के चरित्र चलते रहेंगे तो संत हमारे जीवन में इर्द गिर्द रहेंगे हमारे पास। आप जिस भी संत का चरित्र पढ़िए, आपको लगेगा ये संत मेरे साथ नित्य रहते हैं, ऐसा अनुभूति आपको धीरे धीरे होने लगेगी। पूज्य सेठ जी महाराज कहते हैं पुस्तक पढ़ो तो कैसे पढ़ो। एक चरित्र आपको ठाकुर किसी भक्त का बहुत अच्छा लग गया, उस चरित्र को बार बार पढ़ो, बार बार उसका स्वाध्याय करो, जिससे वो भक्त आपके हृदय में बैठ जाए। कहीं रुदन आएगा, कहीं भावुक बात होगी, कहीं भगवत दर्शन की बात होगी। जहां भगवान दर्शन देते हैं वहां संत बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान प्रकट हुए। मोर पिछ लगा रखा था, कैसे कैसे उनका कटिक प्रदेश था, किस तरीके से उनका वक्षस्थल था, कैसे उनकी मुखाकृति थी, सारा वर्णन करते हैं संत जन। उस वर्णन को बार बार पढ़ना चाहिए कि ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो इसलिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, अपने गीता प्रेस की पुस्तकें उठाइए, एक से एक पुस्तक है। असल में तो अभी भगवान चाहिए नहीं, चाहिए होते तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम स्वतः कर रहे होते स्वाध्याय। अब मैं किसी भक्त, प्रभु जी आपने करा रखी कोई पुस्तक इशू? आपसे करा रखी है? पढ़ी? पढ़ते हो डेली? अच्छा, डेली कभी कभार पढ़ता हूँ। ये सेंटेंस समझ नहीं आया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए मुझे भैया। डेली कभी कभी पढ़ता हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ चैट जीपीटी से। अच्छा, मेरे को लगा डेली कभी कभार पढ़ता हूँ। तो प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, सत्संग करें। इस तरह थोड़ी सी सावधानी से मन में अपने आप सत्व गुण का संचार होने लगेगा। इस प्रकार चिंतन की भूमिका तैयार होने पर एकांत स्थान पर सुखपूर्वक, महाराज जी चिंतन का तरीका बता रहे। मैं बता रहा था ना, परसों की बात है, कल की बात है। एक बड़े अच्छे रेसलर अब केवल 35 की जगह 1.5 रोटी पे जी रहे हैं। दिन की 35 रोटी खाते थे, अब 1.5 रोटी पर जी रहे हैं। 3 घंटा सो रहे हैं दिन में, पूरे 24 घंटे में, और स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं, पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं। अब मन भी स्वस्थ है, अब मन भी स्वस्थ है। मौन रहते हैं। महाराज जी कहते बहुत बोलते हैं, अब मौन रहते हैं। बहुत बोलते थे, अब मौन रहते हैं। किसी बहुत बोलने वाले को बोल दिया जाए अब मौन रहो, नहीं रह पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा ये बल कहां से आ रहा है? कह रहे ये नाम का बल है। अब जो वो राधा नाम जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, उससे शक्ति मिलती है। वो 35 रोटियों की खुराक पूरी हो जाती है भजन से।
अब भजन पाया जा रहा है। पहले भोजन पा रहे थे, अब भजन पाया जा रहा है। भजन ही भोजन हो गया है। हरिशरण, प्रिया प्रियतम का विहार ही रसिकों का आहार है ना। वो केवल प्रभु चिंतन को ही पाते हैं, हर समय भगवान का चिंतन करते हैं। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय। तो इस प्रकार स्वाध्याय करने से, सत्संग सुनने से और खान पान को सात्विक करने से मन स्थिर होता है भगवत भजन में, और फिर उसके बाद चिंतन की भूमिका तैयार होती है भगवत चिंतन की। अपने भैया को देखा कितना आहार पाते हैं। अब उन्होंने पाया होगा शाम को, अगले दिन फिर सुबह, अभी अभी पाया वो तो अपने कानापुर वहीं से आ रहे हैं सीधे। आज तो जल्दी आ गए क्योंकि भैया कहीं चले गए होंगे, नहीं तो ये 9:30 बजे ही आते हैं, भैया के साथ उतरते हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सेवा में तो रहते हैं, पर अब 4 जने सेवा में 5 बजे आके बैठ जाए, भैया मना थोड़ी करेंगे, भैया कोई मना नहीं। अपने को सावधान होना चाहिए। काना सबके सामने इसलिए बोल दी कि दोनों भाई बचे रहेंगे। मैं कभी कभार प्लॉट पे जाके बैठ जाता हूँ, रघुनाथ जी तुरंत पकड़ लेते, फोन कर देते हैं, और नहीं तो वहीं पहुंच जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? मैं कह रघुनाथ जी चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। रघुनाथ जी खींच लाते हैं जबरदस्ती, अधिकार दे रखा है भाई, इसलिए खींच लाते हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि अपने सिर पर एक बाप होना चाहिए जिसकी हम सुनते हो। अपने बाप की तो नहीं सुनते हैं बच्चे आजकल, लेकिन इस भक्ति के मार्ग में कोई अपना गुरुजन हो जिसे आप श्रेष्ठ समझते हो भक्ति में, जो आपको आगे लेकर के चल सके भक्ति के मार्ग पे, उसकी आगे का आप पालन करते हो, जिसकी बात आप बिना नुनुच के स्वीकार करते हो, ऐसा व्यक्तित्व रखना चाहिए अपने ऊपर। तो सात्विक भोजन से, सत्संग से, धार्मिक पुस्तकों के स्वाध्याय से चिंतन की भूमिका तैयार होती है। अब क्या करना है? इस प्रकार चिंतन की भूमिका तैयार होने पर एकांत स्थान पर सुखपूर्वक बैठ जाओ। हाथ में माला हो तो बहुत अच्छा है, यदि ना हो तो बिना माला के ही एक बार महामंत्र या किसी भी नाम का उच्चारण करो। साथ ही एक नाम या मंत्र पर एक बार अपने इष्ट का चिंतन करो। पूज्य बाबा तो कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। फिर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। और ऐसे भी ना बोला जाए तो चित्र रख लो, मिल जाएगा, नेट से डाउनलोड कर लो, उसमें प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े, ऐसे चित्र बहुत हैं ठाकुर श्री जी के, उस चित्र को रख लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस चित्र को देखो, प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। इस प्रकार से 108 बार अगर आपने चिंतन किया, चित्र के सहित किया तो बहुत अच्छी बात है, बिना चित्र के किया तो 108 में से हो सकता है 100 बार आपने सही से किया हो, 8 बार गलती होगी, है ना। आज 8 बार हुई है, कल एक कम हो जाएगी, फिर उससे कम हो, फिर 108 बार प्रिया प्रियतम के चिंतन सहित एक माला हो जाएगी आपकी। पूज्य बाबा कहते हैं, ऐसे अभ्यास करते करते जिस दिन 16 माला हो गई, उस दिन क्या तुम्हारा देखना क्या चिंतन बनेगा। फिर बाबा ने शब्दावली दी थी, लगभग 5000 शब्दावली ब्रज भाव से संबंधित। 500 अभी तक अवेलेबल है, बाकी हो जाएगी अवेलेबल है। 500 अवेलेबल है, उसमें से बाकी भी आ रही है, उन जरूर खिंची हुई आ जाएगी, किसी ना किसी के पास तो रखी होगी वो। तो पूछ लो, पूज्य भैया से पूछो, भैया बता देंगे। भैया पूरे दिन का लिख करके दे सकते हैं आप। पूज्य बाबा कहते थे मुझे 6 घंटा लगता था उसको चिंतन करने,
6 घंटे, 6 घंटे ब्रज भाव का चिंतन का पहले 6 महीने अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद वो अभ्यास सिद्ध हो जाता है। फिर उस समय, अच्छा ये बात भी मेरे को एक साधक ने बताई मंदिर के, अपने मंदिर के, जो ये चिंतन करते हैं, जो लीला चिंतन करते हैं, वो कहते हैं अंगद जी मैं आपके सामने बैठा हूं और आपको पता नहीं मैं कहां हूं इस समय। कहते हैं समय से आपको पता नहीं मैं ब्रिजपुर में इस समय कहां पर चिंतन कर रहा हूं। एक दिन तो शाम को बैठे, मैं इस समय प्रिया प्रियतम को भोजन करा रहा हूं, ऐसा उनका प्रगाढ़ चिंतन करे। बात करते करते भी मैं उस स्थिति में रहता हूं, तो उन्होंने अभ्यास किया तो इसलिए रहते हैं भाई। हम पूछते रहते हैं उनसे, है ना। अब जैसे अपने कान्हा प्रभु हैं, अभी मैं इनको थोड़ा कम आदर देता हूं, कल को मुझे पता चले ये लीला चिंतन सिद्ध है, फिर मैं इनसे उपाय पूछता फिरूंगा, अरे प्रभु कुछ उपाय बता दो मेरे मालिक, कुछ चिंतन का उपाय बता दो। होता है ना, ऐसे ही होता है भाई। जब तक हमें पता नहीं है हम सोचते हैं अरे ये भी हमारे जैसे ही हैं, फिर बाद में अरे ये हमारे जैसे नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ऊंचे पहुंचे। इसलिए जो भजन करता है उसे भक्त मान लोगे, आसानी पड़ेगी, और जो भजन नहीं करता है उसे अंतर्निष्ठ भक्त मान लो, ये छुप करके कर रहा है ना, तो दोनों में लाभ हो जाएगा अपना। अब जैसे गोपाल प्रभु है अपने, ये आए नहीं आए, मैं इनसे कहता प्रभु प्रणाम है आपको, तो अपने इष्ट को प्रणाम करें एक महामंत्र बोल करके, उनके स्वरूप का चिंतन करो। अधिक देर तक ना हो सके तो 1 सेकंड चिंतन करो केवल। प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े, 1 सेकंड के लिए विचार करो, इसके बाद दोबारा फिर उच्चारण करो, फिर 1 सेकंड के लिए इष्ट देव के रूप की झांकी का चिंतन करो। अगर मन में चिंतन नहीं हुआ तो माला का मन का वहीं रोक दो, माला का मन का वहीं रोक दो, खूब प्रयास करो जबरदस्ती, नहीं तो संतों ने उपाय चित्र रखो सामने। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज तो कहते थे नेत्र बंद करके ध्यान करो ही मत, नेत्र खोल कर करो। जो आपको बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी प्रिया प्रियतम का कोई चित्र लगता है उसको सामने रख करके ध्यान करो, खुले नेत्रों से करो। बंद नेत्र से तुम भाग जाओगे इधर उधर, तुरंत भाग जाते हैं। तो जब तक चिंतन में ना आए तब तक मन का वहीं रुका रहे, जब तक चिंतन में झांकी ना हो तब तक आगे ना बढ़े। एक बार इष्ट देव की झांकी होने के बाद ही माला का मन का आगे बढ़ाएं। इस प्रकार एक माला 108 बार चिंतन सहित जप हो जाएगा। धीरे धीरे जप की संख्या बढ़ाएं। जितना जप चिंतन बढ़ेगा उतना ही मन सात्विक होता जाएगा। इस प्रकार चिंतन सहित जप आप काम करते या चलते फिरते भी कर सकते हैं, जब अभ्यास हो जाएगा तब। बस थोड़ी सी सावधानी और अभ्यास की आवश्यकता है। बस मुख से नाम जप होता रहे और मन से रूप या लीलाओं का चिंतन होता रहे। प्रारंभ में 1 माला या समय बांध लें कि मैं 15 मिनट करूंगा, माला नहीं है तो 15 मिनट ऐसे अभ्यास करें, फिक्स टाइम घड़ी लगा करके 15 मिनट अभ्यास करें। प्रतिदिन 1 माला चिंतन सहित जप बिना नागा करो, मतलब मिस नहीं होना चाहिए। बाद में अभ्यास बढ़ाते जाएं। अगर करना चाहो तो कठिन नहीं है और नहीं करना चाहो तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं भाई करना चाहो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करना चाहो तो मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और क्या कहूं, सच मानो करके देखो हो जाएगा। सच मानना, करके देखो हो जाएगा। जब करते समय ऐसी भावना करो कि यमुना जी का किनारा है। सुंदर वृंदावन में बसंत ऋतु के कारण प्रत्येक तरु लता पुष्प के गुच्छों व फलों के भार झुक गए हैं। सदाबहार वृक्षों पर लताएं छाई हुई हैं। वृक्ष व लताओं से निर्मित सुंदर कुंजों का व निकुंजों की शोभा देखते ही बनती है। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही, भ्रमरों की मधुर गुंजार हो रही, मंद गति से बहती हवा की सनसनाहट, कोकिल, मयूर, चातक, शुक आदि पक्षियों के मधुर कलरव से समस्त वातावरण संगीतमय हो उठा है।
वृंदावन का धरातल हरी हरी कोमल घास से आच्छादित है। यमुना जी के सुंदर घाट रत्न मणियों से निर्मित हैं। नील, रक्त, पीत व उज्जवल वर्ण के कमलों से यमुना जी शोभायमान हो रही है। थोड़ी दूरी पर हंस तैर रहे हैं। श्रीवन की शोभा अपार है भैया। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष को लज्जित कर देने वाला है। यहां सब कुछ अप्राकृत है भैया, सब चिन्मय है। इसी दिव्य अति दिव्य वृंदावन में एक कल्प वृक्ष है। वृक्ष के चारों ओर 1.25 हाथ ऊंचा गोल चबूतरा बना हुआ है, जो दिव्य मणियों से जटित है। चबूतरे के चारों ओर चबूतरे का आधार लिए एक सुंदर रत्न मणियों से निर्मित कमल बना हुआ है। इस सुंदर वेदी के ऊपर भी 64 पंखुड़ियों वाला कमल है। उसके ऊपर सुंदर आसन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। श्री किशोरी जी के श्री चरण कमल एक चकोर चरण पीठ पर है। इसी प्रकार श्याम सुंदर के भी श्री चरण पीठ पर है। पीठिका का दाईं तरफ का दायां चरण एवं बाईं तरफ का बायां चरण कुछ तिरछापन लिए हैं। आसन के पीछे वह कल्प वृक्ष के तने के सहारे एक स्वर्ण दंड का आधार लिए युगल सरकार के ठीक ऊपर एक छत्र है, जिसमें चारों तरफ मोतियों की लड़े व पुष्पों के गुच्छे लटके हुए अति सुंदर लग रहे हैं। योग पीठ के चारों ओर भांति भांति के पुष्पों की छोटी छोटी क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी गोलाई लिए और प्रत्येक क्यारियों के ठीक बीच में एक वृक्ष है। इस प्रकार मन ही मन योग पीठ की झांकी करते हुए नाम जप करते रहो। इसके बाद प्रिया प्रियतम के एक एक अंग प्रत्यंग का चिंतन करना चाहिए साधक को। श्री राधा रानी ने नीली साड़ी व लाल कंचुकी तथा श्री ठाकुर जी ने पीतांबर धारण किया हुआ है। प्रिया प्रियतम का नख से शिख तक का बार बार चिंतन करते रहें। कभी श्री अंगों का, कभी श्रृंगार का, कभी परिधान का चिंतन करते रहें। प्रियालाल जी के रूप के साथ साथ उनकी लीलाओं का भी चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार नाम जप करते हुए चिंतन का भी अभ्यास करना चाहिए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। कितना सुंदर चिंतन बताया महाराज जी ने। अगर ये ना हो सके तो हम एक चीज तो नित्य देखते हैं, अपने राधा माधव सरकार को नित्य देखते हैं। तो इनका चिंतन कीजिए
कि कितना सुंदर ऑल्टर है। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, पूज्य भैया जी के ठाकुर जी हैं, गणेश जी हैं, जगन्नाथ जी हैं। फिर अपने छोटे उत्सव विग्रह हैं प्रिया प्रियतम के। फिर प्रिया प्रियतम सरकार स्वयं खड़े हैं। फिर इनका जो श्रृंगार अच्छा लगे उसका चिंतन कीजिए भी। ये सहज में है, ये हमें रटा हुआ है, तो इसका हम आसानी से चिंतन कर सकते हैं। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, काम करते समय जिस जिस वस्तु पर दृष्टि जाए साधक की, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए और साथ में निरंतर नाम चलता रहे। छूटे फिर पकड़ो, इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम एवं मन के द्वारा लीला या श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करो। यदि फिर एक पाए भी सफलता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपने अभ्यास किया चिंतन का, पर आपको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की बात नहीं है, पर उसके लिए मन में महत्व न होकर उसे छोड़ देना दोष है भैया। मान ले समस्त जीवन हम चेष्टा करते रह गए, ना वृत्ति सुधरी, ना भाव हुआ, ना विश्वास हुआ, यहां तक कि रूप की मामूली धारणा भी मन में नहीं आ पाई, पर यह लालसा लगी रही और बार बार करते ही गए अभ्यास, तो फिर पूज्य बाबा कहते हैं, मैं संशयहीन होकर यह बात कह सकता हूं कि आपको ठीक वही चीज मिलेगी, वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधना की परिपक्व अवस्था में पहुंचे हुए साधक को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बंधता, तो घबराओ मत। वृंदावन तो गए हो, वहां का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो, उसको उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते? मैं ठीक कहता हूं, पागल हो तो अलग बात है, पागल नहीं हो तो याद आ जाएगी चीज कि आपने वृंदावन में क्या बढ़िया वस्तु देखी। अब किसी ने चीला ही देखा तो चीले का ही चिंतन कर लेना, ठीक है ना, कि वो बिहारी जी की गली में गया और चीला देखा और चीला खा लिया, सोचा भीड़ है यार क्या करें, बिहारी जी को यहीं से प्रणाम कर लो। वो चीला भी उसका नाम इसलिए लिखा, चिल्ला चिल्ला के राधे राधे बोल भाई, थोड़ा सा चिल्ला ले। एक बड़े अच्छे संत आए तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने हैं, तो वो बाहर खड़े थे, तो वो कोई वल्लभ कुल के थे शायद, तो कह रहे कि मैं बाहर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था, महाराज जी से बोले कि मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया, कि मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। तो बात ऐसी ही है भैया, हम भी तर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पागल नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो वृंदावन आप एक दो बार गए तो वहां की कोई ना कोई वस्तु आपको याद होगी। धीरे धीरे उसी का चिंतन कीजिए, उसी का नियम बना लीजिए, स्मरण कीजिए, पर कीजिए अवश्य। आगे चलकर अनंत गुनी बढ़ती चली जाएगी वो स्मृति। मान लो आप नित्य चिंतन करते हो कि मैं तो इस्कॉन के बाहर खड़ा होकर के गरम गरम दूध पी रहा हूं 4 बजे से वृंदावन में, रोज जाओ वहां पर 4 बजे सुबह के, रात के, दिन के नहीं भाई, सुबह के 4 बजे पहुंच जाओ। और रोज जाओगे तो वहां पर आपका रोज का ये चिंतन प्रगाढ़ हो जाएगा, फिर आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, आपको 4 बजे वृंदावन याद आ जाएगा, भाई तुझे यहां पहुंचना है इस समय। तो धीरे धीरे आगे चलकर पूज्य भैया कहते हैं कि जब हम एक ही लीला का चिंतन बार बार करते हैं, अब हमारे गौरव भैया से पूछो, इनके जो जो नियम है दिन के, 7 साढ़े 7 मंदिर के टाइम के जो भी काम है इधर उधर के या जो भी हैं, इन्हें याद नहीं कराने पड़ते, ऑटोमेटिकली इनके मन के धरातल पर आ जाते हैं कि क्या क्या बोला गया घर पर, क्या क्या करना है आपको। सबको याद आते हैं, हंस क्या रहे हो, सबके लिए, मेरे लिए भी ये बात है। गौरव भैया तो क्या ना निमित्त मात्र बने,
नारायण। अब देखो, अगर हमने ऐसे अभ्यास किया, ब्रज की लताओं को सोचा बार बार, तो क्या होगा? हम ब्रज में लता बनेंगे। फिर स्वयं राधा रानी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप, सच्चिदानंद में लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथ से फूल तोड़ेंगे, और तथा आप चाहें तो उसी क्षण अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके उनकी सेवा भी कर सकते हैं। मतलब इच्छाधारी लता बनोगे आप। जैसे इच्छाधारी सांप होता है, ऐसे इच्छाधारी लता बन जाओगे। आपकी लताओं से उन्होंने पुष्प निकाले तो आप उसी समय प्रिय प्रीतम की जो सेवा करना चाहते हो, जिस रूप में करना चाहते हो, उस रूप को धारण कर सकते हो। ये पूज्य बाबा का कहना है। ब्रज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है भैया। यह भावुकता की बात हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से ही आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे। तो भैया ना चिंतन होता तो ब्रज के गोबर का ही चिंतन कर लो, गाय का चिंतन कर लो, गाय की पूंछ का चिंतन कर लो, बछड़े का चिंतन कर लो, स्वान हो स्वान का चिंतन कर लो, सुअर मिले ब्रज का उसका चिंतन कर लो, पर ब्रज से संबंधित होना चाहिए। कि धन धन वृंदावन के सुअर, वो भी धन्य धन्य है भैया जो ब्रज में आ गया। ये विश्वास कहां से आएगा हमारे भीतर? यह विश्वास सत्संग पैदा करता है, नाम का बल पैदा करता है हमारे भीतर। जितना जितना नाम जपोगे उतना उतना विश्वास बनता चला जाएगा। और भगवान कभी किसी का विश्वास तोड़ते नहीं भी, यह भगवान की खास बात है। जिसने भरोसा कर लिया भगवान का, फिर भगवान ने भरोसा नहीं तोड़ा उसका। एक किताब आती थी, उस पर एक संत का चित्र होता था पहले, और उसके पीछे लिखा हुआ था 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। किसका विश्वास करोगे? किसका विश्वास करोगे बताएं? रजिस्टर किसका आश्रय लोगे? एक बार भीष्म पितामह जी से दुर्योधन चिल्ला करके बोला, कह रहे आप खेमे में तो हमारे हो, रोज पता नहीं कितनी सेना का संहार कर देते हो पांडवों को, पर उस कई महारथियों को मार देते हो, पर पांडव आपके हाथ में नहीं चढ़ते। पांडव आपके हाथ में नहीं चढ़ते। आप लगता है दिल से नहीं लड़ रहे हो। भीष्म पितामह जी शायद मन से तो कहना चाहते हो बात तो सही कह रहा था पर भीष्म पितामह जी ने कही नहीं होगी भाई। उन्होंने कहा भाई क्या बात होगी? कह रहे आप मन से नहीं लड़ रहे हो हमारी तरफ से। भीष्म पितामह जी ने कहा क्या चाहता है? तो कह रहे मैं चाहता हूं पांडवों का नाश हो जाए। उन्होंने 5 बाण निकाले, कह रहे कि इन 5 बाणों से कल 5 पांडव खत्म है। अब ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, 5 बाण निकाल के रख ली। 5 पांडव सो रहे हैं, अर्जुन सो रहा है, भगवान घूम रहे हैं रात में उसकी खाट के आसपास, तेजी से तेज कदम चल रहे हैं। अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या हो गया, टेंशन में लग रहे हो कुछ? अरे भाई तू तो टेंशन लेता नहीं, मुझे हो रही है, क्या करूं? अरे प्रभु क्या चिंता है? अरे चिंता ये है कि भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाले और कल 5 पांडव खत्म है। अर्जुन जी ने चद्दर टानी, वापस सो गए हैं। अर्जुन चद्दर टानी और सो गए। भगवान घूम रहे, कह रहे अरे भाई सो क्यों रहा है? अरे भाई जिसकी टेंशन तुम ले रहे हो वो तो आराम ही करेगा, मैं तो सो रहा हूं। इधर दुर्योधन भीष्म पितामह जी से कह के गया और भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाल ली। भीष्म पितामह जी बैठ गए अपना आसन पर और
हरि बोल। थोड़ा सा उधर होकर बात कर लें, जो भी भक्त बात कर रहे हैं, थोड़ा आवाज तेज आ रही है। तो क्या हुआ, भगवान ने द्रौपदी जी से कहा तैयार हो जाओ। कह रहे कहाँ जाना है प्रभु? कह रहे चलना है कहीं पर, और मुझे भी एक साड़ी दे दो। भगवान ने साड़ी पहन ली और एक दासी बन करके द्रौपदी जी के साथ चले हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, बड़ा अद्भुत महाराज। द्रौपदी जी की दासी बन करके उनके साथ चले और कहा कि भीष्म पितामह जी से जो मैं कह रहा हूं वो कहना बस। गए हैं, कक्ष में प्रवेश करने से पहले द्रौपदी जी ने अपनी चप्पलें उतारी हैं। भगवान दासी के रूप में तो भगवान ने वो चप्पलें उठाई हैं और अपने अंक में रख लिए हैं, जैसे दासियां उठाती हैं। और जाकर के भीष्म पितामह जी बैठे हुए थे, तो भीष्म पितामह जी ने, द्रौपदी जी ने घूंघट सा किया हुआ था और जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह जी ने सोचा दुर्योधन अभी अभी गया है मुझसे वचन लेवा के 5 बाणों का, हो सकता है अपनी पत्नी को भेजा हो आशीर्वाद देने के लिए, लेने के लिए। तो उन्होंने कह दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी ने मुंह खोला कि पहले वाली बात सत्य है, ये वाली सत्य होगी। तो भीष्म पितामह जी ने देखा द्रौपदी, 5 बाणों की तरफ देख रहे हैं, फिर द्रौपदी जी की तरफ देख रहे हैं। फिर विचार किया थोड़ा सा, कह रहे पहले ये बताओ ये दिमाग लगाने वाला बंदा कहां खड़ा है? जिसने ये दिमाग लगाया है, तुम्हें यहां लाके खड़ा किया है, वो बंदा कहां है? तो भीष्म पितामह जी ने कुटिया के बाहर की तरफ देखा, तो प्रभु साड़ी के अंदर द्रौपदी की चप्पल लिए खड़े हैं। एक बार तो भीष्म पितामह जी को थोड़ा सा क्रोध से आया था, कपड़ा पकड़ा उनका। कह रहे प्रभु क्या करते हो? कह रहे बस ऐसा ही है प्रभु। भगवान भक्त वत्सल हैं, सदा भक्त का पक्ष लेते हैं। भगवान सदा भक्त का पक्ष लेते हैं। वो कहते हैं रामचरितमानस में कि भाई जो काम बाली ने किया वही बाद में विभीषण जी ने कर दिया। नहीं, हाँ सुग्रीव जी नहीं, विभीषण जी ने। भाई को मार के उसकी पत्नी, हाँ उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो रामचरितमानसकारी उत्तर देते हैं उसका, कह रहे एक होता है कुचाल है, एक होता प्लानिंग के साथ कोई पाप करना। कुचाल में तो क्या हुआ, चाल गलत पड़ गई, इधर उधर गलती से गड्ढे में गिर गया कोई। एक होता प्लानिंग से गड्ढे में गिरना चाह रहा था। ये देखो भक्त के कैसे पक्ष लेते हैं भगवान। संत कह रहे थे कि अर्जुन जी के सारथी बन गए हैं भगवान, कैसे भक्त वत्सल हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। सारथी का काम क्या, घोड़ों की लीद उठाते हैं भैया, और जो रथ पर आरूढ़ होता है उसके चरणों में होते हैं। जिधर चरण अर्जुन जी इधर राइट में मारते थे तो राइट में चलते थे भगवान, लेफ्ट में चरण लगाते थे तो लेफ्ट में चलते थे भगवान, और रीढ़ की हड्डी के पास मारते हुए सीधे चलो। ऐसे सारथी भगवान बने हैं कि भगतन हित तुम कहा न कियो, करे गर्भ परीक्षित रक्षा की नहीं। गर्भ कोई बहुत अच्छी सुंदर जगह नहीं है कि कोई उपवन हो घूमने चले गए। गर्भ के समान कोई दुख नहीं है गर्भ में जाना, और भगवान उस गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। और बताओ, गदा ऐसे घुमाई जैसे चक्र घूम रहा हो, ऐसे घुमाई।
जैसे चक्र घूम रहा। कह रहे सबसे लाभ पाने वाला भक्त कौन था? कह रहे परीक्षित जी, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया, गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। और गर्भ से बाहर आने के बाद नाम परीक्षित इसलिए रखा गया, सबकी परीक्षा करके देखता था यार गर्भ में जिसका दर्शन किया था ये वो तो नहीं है, इसलिए परीक्षित नाम रखा, संत कहते हैं। और तो और द्रौपदी की रक्षा करने के लिए उनके कटी से नीचे का वस्त्र बन गए भगवान, रजस्वला स्त्री के कटे के नीचे का वस्त्र। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं और कैसा दीनदयाल भगवान चाहिए आपको, जो ऐसी परिस्थिति में भी महाराज रक्षा करने के लिए तैयार है। आप पुकारो तो सही, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वासी भक्तों का चरित्र पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। पूज्य मलुकपीर सरकार कहते हैं आज तक जिसको जो कुछ मिला है वो सत्संग से मिला है, हरि कथा से मिला है। महाराज जी ने कहा सबसे सरल साधन है कथा में जाकर बैठ जाना, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कथा अपने आप उठाती है साधक। सुनते 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 आपका धरातल उठने लगता है भगवान की तरफ। नाम और सत्संग। पूज्य राधा बाबा कहते हैं और साधनों में आपको प्रयास करना पड़ता है उठने का, पर एक नाम एक ऐसा साधन है जिसको जो अपने बल से खींचता है साधक, जबरदस्ती भगवान के चरणों में ले जाके पटक देता है। एक बार एक संत धूल में खेल रहे थे, एक राजा की सवारी निकल रही थी। राजा ने संत को देखा, भाई धूल में खेल रहे हैं। संत से पूछा भाई धूल में क्यों खेल रहे हो? संत ने कहा धूल से निकले हैं, धूल में खेल रहे हैं। करे हमारे साथ चलोगे? संत ने कहा चल तो सकते हैं, 4 शर्तें हैं हमारी। हम तो खूब खाएंगे, तुम भूखे रहोगे, हमें बढ़िया बढ़िया कपड़े देना पहनने के लिए, हम सोएंगे तुम सोओगे नहीं, और जहां तुम जाओगे वहां हमें साथ लेकर जाओगे हर जगह। राजा ने कहा कि भाई बात ऐसी है महात्मा जी, जैसा खाता हूं वैसा खिला सकता हूं, जैसा पहनता हूं वैसा पहना सकता हूं आपको, और रही बात जगने की, महाराज मैं सोऊंगा आप भी सोना बढ़िया, और साथ में लेके चलने की, अब मैं युद्ध पे जाऊंगा तो आपके साथ, आपको साथ थोड़ी लेके चल सकता हूं। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसे भिखारी के पास मैं नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा भिखारी? कह रहे हमारा ठाकुर सदा हमारे साथ रहता है, मुझे बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाता है, खुद कुछ पाता ही नहीं है, मुझे बढ़िया बढ़िया पहनने को देता है, सदा अनंग रहता है, दिशाएं जिनका वस्त्र है, और हमेशा जागता रहता है, मेरी रक्षा करता है। मैं सोता रहता हूं बढ़िया तरीके से, वो मेरी रक्षा करता रहता है और सदा मेरे साथ रहता है भैया, मुझे एक पल के लिए छोड़ता भी नहीं। अब ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा फिर ऐसे भिखारी के यहां रहना मैं पसंद नहीं करता, अब आप जा सकते हैं महाराज जी। तो ऐसे भगवान भैया, तो किसका विश्वास करोगे? महाराज जी ने कहा जब तक संसार को अपना माने बैठे हो तब तक भगवत मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल है, भगवान को अपना मान लो। टाइम हो गया क्या? अभी कहाँ? एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ, तेरा कल्याण होगा
प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं हो, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह जब तक संसार में आ सकती है तब तक भगवान में प्रेम बड़ा कठिन है। तो क्या करना चाहिए संसार से आसक्ति हटाने के लिए? जिनकी हटी हुई है उनके साथ हो लो, सीधा सा रास्ता है। जिनकी आसक्ति हटी हुई है, कह रहे किसी की नहीं हटी हुई, अरे जाने दो इन बातों, बहुतों की हटी हुई है। पढ़ो भाई जी का चरित्र, पढ़िए बाबा का चरित्र, रहिए अपने पूज्य भैया जी जैसे संतों के साथ, उनकी बातों को मानिए, उनके सिद्धांत का पालन कीजिए। कितनी आसानी से आसक्ति हट सकती है। संत कहते हैं आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, जा भी सकती है। किधर? संतों के चरणों की तरफ। संत में आसक्ति भगवत प्रेम प्रकट कर देती है भैया। हम एक कथा सुनते हैं भागवत जी की, जड़ भरत जी की। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव जी ने संकल्प मात्र से भरत जी को पृथ्वी की रक्षा करने की सामर्थ्य प्रदान कर राजा के पद पर आसीन किया था। भरत जी का विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी और भरत जी के 5 पुत्र हुए, जो सभी भरत जी के समान ही थे। जिस भूभाग का नाम पहले अजनाब वर्ष था, वह भरत जी के नाम पर भारत वर्ष कहलाया। भरत जी जब राजा बने तब उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। महाराज भरत स्वभाव से ही भगवत भजन परायण थे, नीति ज्ञान संपन्न, अपने पितामहों की भांति राज्य संचालन में निपुण थे। उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन किया, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। जब वे भगवान के लिए यज्ञ करते थे तो भाव में इस प्रकार तन्मय हो जाते कि उनके ध्यान में भगवान हर समय उपस्थित रहते। ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान उनके सामने ही विराजमान है। उनकी भक्ति प्रतिदिन बढ़ने लगी धीरे धीरे। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रहकर उन्होंने राज्य किया। 1 करोड़ वर्ष। फिर उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे केवल भगवान का भजन करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यथा योग्य राज्य और संपत्ति देकर राजमहल से निकलकर पुलहा आश्रम में भजन करने का दृढ़ निश्चय किया भी। वहां गंडकी नदी बहती है, जिसमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। वह अत्यंत पवित्र नदी है। वहां पुलहा आश्रम में अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। भरत जी वहीं एकांत में रहने लगे। जंगली पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद और मूल फल आदि से भगवान की आराधना करने लगे। अब तो भजन में उन्हें इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कभी राजा थे। भजन करते करते स्मृति चली जाए कि मैं कौन हूं,
तो समझ लेना भजन असर कर रहा है। उनके हृदय में एकमात्र भगवान की सेवा की लगन लग गई थी महाराज। वे रोमांचित हो जाते, आंखों से अश्रु बहते, हृदय प्रेम से द्रवित हो उठता, उनका शरीर पुलकित हो उठता, गला रुंध जाता, अष्ट सात्विक भाव आने लगते। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए वे आनंद में तल्लीन हो जाते। त्रिकाल स्नान करते, प्रातः, दोपहर और संध्या तीनों समय। नदी में स्नान करते समय वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते। वे 3 मुहूर्त जल में खड़े रहकर तप करते थे, जिससे साधना में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे और 3 मुहूर्त तक जल में खड़े होकर जप कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने आई। तभी एक भीषण सिंह की गर्जना सुनाई दी। डर के मारे वह हिरणी उछलकर छलांग लगाने लगी, जिससे उसका गर्भ नदी की धारा में गिर गया और वह स्वयं भी मर गई। भरत जी ने जब यह देखा, तुरंत अपने मंत्र जप को छोड़कर उस मृग शावक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कुटिया में ले आए। शावक छोटा और कोमल था। उसे देखकर उन्हें अत्यंत वात्सल्य और स्नेह अनुभव हुआ। अब धीरे धीरे उनका मन उसी मृग शावक में रहने लगा। वे उसे गोदी में रखकर सीने से लगाकर चूमते और दुलार करते। शावक के लिए हरी घास लाते, उसे भोजन कराते, हर समय उसके आसपास रहते। भगवान का चिंतन और नियम धीरे धीरे छूटने लगा महाराज। माया ऐसे ही प्रवेश करती है। साधक के जीवन में सात्विक संकल्प बन के आती है। हम सोचते हैं अरे ये तो भगवान की सेवा है, धीरे धीरे हम उसी में मेवा पाने लगते, भजन साधन छोड़ देते हैं। सेवा भी हो और भजन भी बराबर चले तो सेवा और भजन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अब आपने भजन सत्संग छोड़ दिया, सेवा ही सेवा कर रहे हैं। पूज्य भैया ने कई साल पहले बताया था, सेवा सत्संग सुमिरन ये सब साथ में चलना चाहिए। तो धीरे धीरे नियम छूटने लगा। भरत जी सोचने लगे कि यह मुझ पर पूरी तरह निर्भर है, इसका पालन पोषण कौन करेगा। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं रही है। जैसे मन में आता है ऑफिस में मैं नहीं जाऊंगा तो काम कैसे होगा, निकाल दोगे उस दिन होगा निकालती जाओगे उस दिन होगा। मेरे बिना ऑफिस का पत्ता भी नहीं हिलता, सब हिल रहा है। ऑफिस बढ़िया 24/7 चल रहा है। तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा, तुम रहोगे तब भी चल रहा है। नियम छूटने लगा। ऐसे ही छूटता है साधक का नियम धीरे धीरे। हम बाहर के संसारी संकल्प करते हैं धीरे धीरे, यार ये भी तो भगवान की सेवा है, ये भी तो भगवान की सेवा है। ऐसे करते करते संकीर्तन से बाहर हो गए, फिर सत्संग से बाहर हो गए और फिर भगवान के जीवन से बाहर हो जाओगे। कह रहे भगवान से तो बाहर हो ही नहीं सकते, हम भगवान के निज अपने हैं। एक बात सुन लेना, खास बात बता रहा हूं, एकदम खास बात, बिल्कुल कान खोल के, संतों की बताई बात है। मिली हुई वस्तु का आदर नहीं करोगे तो वो आपसे छूट जाएगी। मिले हुए सत्संग का आदर नहीं होगा तो वो सत्संग छूटेगा एक दिन। मिले हुए कीर्तन का आदर नहीं करोगे तो कीर्तन आपको बाहर कर देगा, नहीं बुलाएगा। भगवान के नाम ऐसे फ्री में थोड़ी है, ये तो संत की कृपा है जो सहज भाव से मिल रहा है। संतों की कृपा नहीं होती तो हमारे लक्षण देखो तो भगवत प्राप्ति तो छोड़ो, हम रोटी प्राप्ति के अधिकारी नहीं है, जानवर होते, भूसा खा रहे होते कहीं ना कहीं। तो संकल्प, संसार के संकल्पों से धीरे धीरे भजन निकल जाता है जीवन से। भरत जी सोचने लगे ये मेरे पर निर्भर है, मैं ही इसकी माता पिता बंधु सगा हूं, यह मुझसे अधिक स्नेह करता है। अब वे हिरण के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घूमते, घास खिलाते, प्रेम से उसका पालन करते, यहां तक कि स्नान करते समय भी उसे गोदी में लेकर डुबकी लगाते। बताओ कैसी मोह की पराकाष्ठा हो गई है।
जब कभी वह मृग शावक उनसे दूर चला जाता तो भरत जी अत्यंत व्याकुल हो जाते कि कहां जाऊं कहां पाऊं मेरे हिरण। ऐसे चलता है। जितने व्याकुल हम भोजन के लिए, अगर उतने व्याकुल भजन के लिए हो जाए तो भी काम हो जाए। उसका भी महाराज जी ने कहा चौथा अंश ले लो व्याकुलता का। तो मृग शावक दूर चला जाता तो व्याकुल हो जाते, हे प्रभु मेरे शावक की रक्षा करना, कहीं भेड़िया हिंसक पशु उसे खा ना जाए। उनका चित्त भगवान की वजह उस शावक में पूरी तरह रम गया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि जिसके लिए उन्होंने राज्य, परिवार, पुत्रों और भोगों का त्याग किया, उसी भगवत भजन से अब उनका चित्त हट चला था। उनका चित्त व्याकुल हो गया। मृग शावक के प्रति इतना प्रेम हो गया कि प्रारब्ध में ही मृग शावक आ गया। हिरण शावक के कारण उनकी भगवत आराधना में विक्षेप हुआ और महाराज उनका पतन हुआ। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए इतने बड़े त्याग किया, वे एक मृग में आसक्त हो गए। अच्छा, आसक्त व्यक्ति से कहोगे ना आप आसक्त हो, ये लीला है, ये लीला है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं तो मैं कैसे हिल सकता हूं। मैं कहा भाई है तो लीला ही, अब तो लीला ही है। अब इस लीला में कितने जन्म भटकना पड़ेगा। भजन छूट रहा है तो कोई लीला नहीं है, ये हमारी आसक्ति है भैया, सीधी सी बात। जो हमारा भजन छूट, और भजन छूटने पर दुख ना होना, ये और बुरी दुर्दशा है भैया। भजन ना कर पाना वो अलग बात है, लेकिन भजन के लिए जीवन में आदर खत्म हो जाना, अपने नियम खत्म हो जाना, सत्संग छूट जाना, कीर्तन छूट जाना, अरे फिर क्या बचा जीवन में। संसार से यारियां निभाते रहोगे तो एक दिन सच्चा यार छूट जाएगा। सच बता रहा हूं मैं। पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग लाइफ को, फिर कहते हैं हम बहुत दिव्य भक्त हैं। क्या हम भोग नहीं रहे, क्या हम खा नहीं रहे, कहां हम जा नहीं रहे। जाओ सब जगह ठीक है, लेकिन अगर कीर्तन सत्संग अटेंड नहीं हो रहा तो एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह रहे। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मैं जागृत रहूं, आपको भी जगाने का प्रयास करता हूं। ये बात नहीं है मेरे मन में भी। मैं सोचता हूं हमारे प्रिय भक्त अब ध्रुव जी हैं, कई बार कहते हैं अरे अंगद जी मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। मैं जब तक तुम ये कहते रहोगे बोलता रहूंगा। जिस दिन ये कहना बंद कर दोगे मैं समझ जाऊंगा तुम बुरा मानने लग गए हो, बंद कर देंगे। तो भैया मृग शावक में ऐसे आसक्त हो गए कि सारा भजन सत्संग सब छूट गया, भगवत स्मरण जाता रहा। इसलिए मृग शरीर में भी क्या हुआ, उसके बाद खुद बने, और उस मृग शरीर में भी पूर्व जन्म की स्मृति रही। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। मैं महाराज भरत होता था जो भगवत आराधना में लीन था, एक मृग शिशु की आसक्ति के कारण मृग बन गया। उस पश्चाताप में उन्होंने संकल्प किया अब किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करूंगा, अब किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं होगी। मृग शरीर में रहते हुए भी नदी के किनारे भजन करते, सूखी घास खाते, ताकि दोबारा आसक्ति ना हो जाए। और फिर एक दिन उस मृग शरीर का परित्याग हुआ। उसी पुण्य के प्रभाव से भरत जी अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में प्रकट, मनुष्य शरीर प्राप्त किया। भरत जी का जन्म एक अत्यंत तपस्वी ब्रह्म ऋषि के घर हुआ। उनका नाम जड़ भरत पड़ा। वे समस्त ब्राह्मण गुणों से संपन्न एक महान कुल में उत्पन्न हुए। महाराज भरत जो पूर्व जन्म में मृग देह में थे, इस जन्म में उन्हें ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के घर में जन्मे और रूप में जन्मे। उसी सब ध्यान था, सब कुछ। उन्हें इस जन्म में कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ी,
सब पढ़े लिखे थे, क्योंकि मृग देह में ही उनका भजन पूर्ण हो गया था भैया। यद्यपि सामान्यतः पशु देह में भजन नहीं होता, किंतु भरत जी ने राज ऋषि रूप में जो भजन, भक्ति बीज पलटे नहीं। आपने जितना भजन कर लिया उतना आपके खाते में लिखा गया। अब अगला जन्म अगर मिला तो वहीं से भक्ति शुरू होगी, उतनी पढ़ाई आपको करनी नहीं पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस जन्म में भी उन्हें पूर्ण स्मरण था कि मैं राजऋषि भरत था, मुझसे एक गलती हुई थी, आसक्ति के कारण मैं मृग बना, अब ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण वे किसी भी विघ्न से बचने हेतु पागल जैसी वृत्ति अपनाते। बाल्यकाल से उनका संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में लीन था। होठ बंद रखते, पागलों जैसी चेष्टाएं करते, बस भगवान के चरणों का स्मरण, सब कुछ ऐसे करते कि उन पर स्नेह न करे कोई भी। पिताजी कहते भैया ये श्लोक सीख लो, कुछ नहीं बोलते, जड़ बने रहते हमेशा। हालांकि सब कुछ आता था उन्हें, पर डरते थे, डर डर के कहते कहीं आसक्ति ना हो जाए कहीं किसी में। एक थे ना भरत भैया, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने बताया था, कन्हैया दुबे और वसुदेव दुबे दो भाई थे। गुरुजी जो कन्हैया दुबे जी थे वो जाकर के गुरुजी से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद अपना शमशान में जाकर भजन किया करते थे। घर वालों ने एक दिन ढूंढते ढूंढते गुरुजी के पास आए, गुरुजी से पूछा गुरुजी आपका शिष्य चेला है, कहाँ रहता है? कह रहे भैया वो तो दीक्षा लेने के बाद से ही गायब है। जैसे हम लोगों ने यहां से पूज्य भैया ने प्रपत्ति दी, कई लोग तो प्रपत्ति की 2 माला नहीं कर पा रहे हैं और गायब है। पर वो जो कन्हैया दुबे जी थे पक्के भक्त थे, गुरुजी की आज्ञा ली, दीक्षा ली, गुरुजी शमशान में रहकर भजन करते। गुरुजी से पूछा उनके माता पिता ने, आपका संग नहीं करते क्या? कह रहे यार मेरा संग भी नहीं करता। कन्हैया दुबे जी आए तो उनके गुरुजी ने पूछा भाई एक बात बता, मुझसे दीक्षा ली तो मेरे पास क्यों नहीं रहता है? कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, मैं आपके पास रहूंगा, आपका सत्संग सुनूंगा, एकमात्र शिष्य हूं आपका। कल को आप सोचोगे गादी पे से बिठा दूं, फिर मैं गद्दी पे ही बैठा रह जाऊंगा, भजन कब करूंगा? तो इसलिए इस गादी के मुंह से बचने के लिए मैं अलग भजन करता हूं। आपने शिक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, उसका पालन करता हूं। तो कई भक्त ऐसे होते हैं भैया जिन्हें किसी भी चीज में घबराए घूमते हैं, घबराए घूमते हैं सच में, बचने के लिए माया से। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, पर 4 महीने तक उन्होंने एक छंद भी नहीं गाया। भरत जी पागलों जैसी चेष्टाओं में लगे रहते। पिता को गहरा दुख हुआ कि मेरा पुत्र पागल है, फिर भी उन्हें यह भी आभास था कि बालक कुल को पवित्र कर देगा। पिता के स्वर्गवास के बाद भरत जी पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। उनके अलावा कोई उन्हें प्रेम नहीं करता था, पिता ही थे जो प्यार करते थे। अब उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। उनके भाई उन्हें मूर्ख और पागल समझते थे, जबकि वे सिद्ध महापुरुष थे। इस अज्ञानता के कारण भाई उन्हें अपमानित करते, बासी खाना देते, पशुओं की भांति उनसे व्यवहार करते थे। जड़ भरत जी से कोई उन्हें काम पर लगा देता, कोई अपमान करता, कोई मारता, किंतु भरत जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि देहाभिमान सर्वथा नष्ट हो चुका था। वे आत्मबोध की परा स्थिति में स्थित थे भैया। भरत जी जानबूझकर वही चेष्टा करते जिससे लोग उन्हें मूर्ख समझे। कोई उन्हें मजदूरी में लगाता, चारा कटवाता, गोबर फिकवाता, अंत में जला भुना बासी अन्न उन्हें खाने के लिए देता। बाहर से जो लोग देखते हुए यही समझते ये तो पागल है। कोई काम कराता, कोई गाली देता, भरत जी सब शांति से स्वीकार करते। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग इन्हें मजदूरी कराकर भोजन दे देते हैं, तो उन्होंने बुलाया और कहा
चलो खेत में काम करो, चलो खेत में काम करो। उन्होंने खुदाई करने को कहा, पूरा खेत समतल करना है, परंतु भरत जी खुदाई कुछ इस तरह करने लगे, जहां जमीन समतल होनी थी वहां कुएं जैसा गड्ढा बना दिया और जहां खुदाई जरूरी नहीं थी वहां खोदते चले गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए था कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। सबको यही लगे कि ये पागल है। क्यारियों को ठीक करने के बजाय क्यारियों में कुएं जैसी खुदाई कर दी। भाई उन्हें डांटते धमकाते, भोजन में भी कुछ नहीं देते, सूखी भूसी, ऐसा भोजन जैसे जानवरों को दिया जाता है, वे उसे भी अमृत समझकर पाते थे जड़ भरत जी। भाइयों ने उनका आचरण देखा जड़ भरत जी का और उनको भगा दिया। डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने, सरदार ने देवी भद्रकाली से मन्नत मांगी थी, अगर पुत्र उत्पन्न होगा तो नरबलि चढ़ाऊंगा। संयोग से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसने प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु एक पुरुष को पकड़वाने का आदेश दिया। एक पुरुष को पकड़ लिया गया, उसे खुला छोड़ दिया गया, यह सोचकर कि वह बाजार में पेट भर कर खा पी ले। उसे मालूम नहीं था कि वह बलि के लिए छोड़ा गया है। वह तो मजे से जलेबी, गुलाब जामुन, जो जो अच्छा लगा सब खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा रहे हो, अब तो तुम्हारी गर्दन कटेगी। वह चौंका, क्यों? तो दुकानदार बोला, तुम बलि के पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। यह सुनते ही वह आदमी दोना पत्तल वहीं फेंक कर भाग गया। जब रक्षकों ने देखा कि वह भाग गया तो वे डर गए और महाराज ढूंढने लगे किसी मनुष्य को। तभी रात के समय उन्होंने देखा एक पुरुष खेत में पड़ा है, पागलों जैसा दिखता है। वो और कोई नहीं, जड़ भरत जी थे। डाकुओं ने देखा यह तो बड़ा तगड़ा है, गठीला शरीर है, बलवान सा लग रहा है, जिम करी हुई थी। आज के कंटेक्स्ट में बोल रहा हैं ना, अभी ना हुआ, 1 मिनट रह रहा मेरा मोबाइल में। अब आपने बोला 30 सेकंड खराब हो, वो बराबर करूंगा। इसलिए बिना किसी विरोध के उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया। बलि की पूरी विधि से तैयारी हुई, बढ़िया स्नान कराया गया, फूलों से अलंकृत किया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला पहनाई गई, खीर पुआ पकवान सब परोसा गया। भरत जी ने शांत भाव से बिना कोई आग्रह सब खा लिया। फिर ढोल मृदंग बजाने लगे, आरती हुई, पूजन की तलवार निकाली गई, बलि के लिए लाया गया, कहा गया सर नीचा करके बैठो। भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया, शांत भाव से सिर झुका दिया। जैसे ही प्रहार करना चाहा, भद्रकाली में कंपन होने लगा। देवी के शरीर में ब्रह्म तेज की आग उत्पन्न हो गई। मूर्ति चीरती हुई स्वयं देवी प्रकट हो गई। महाराज चीख पड़ी गर्जना करते हुए। वह तलवार छीन ली और अपने ही पूजा करने वालों के सिर काट डाले। भरत जी मस्ती में शांति से उठकर अपने रास्ते चल दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोले राधा माधव सरकार।